गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का टॉपिक नंबर 8, जिसका नाम है साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना। अब आपने सुना होगा साधारण ब्याज किसे कहते हैं, उसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, और मेका चक्रवृद्धि ब्याज को बोला जाता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। अब साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि यदि किसी से अपन ने 1 वर्ष के लिए ब्याज लिया है, तो सामने वाले ने यदि ब्याज तो लगाया है लेकिन वार्षिक यदि लगाया है तो साधारण ब्याज होगा। यदि ब्याज पर ब्याज लगेगा 6 महीने के बाद, यदि अपन वापस रिपीटेशन ब्याज का करते हैं तो वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब दोबारा ब्याज पर जो ब्याज लगता है वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए पहले समझिए साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम बोलते हैं क्या, इसका सिंबल होता है ऐसा, क्या बोला जाता है ये साइन, इसी को बोला जाता है इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। इसके बाद अब साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो आपको बता दूं, साधारण ब्याज यदि हम लोग निकालना होता है तो अपने को सबसे पहले उस वस्तु का क्या पता होना चाहिए, मूलधन। कितने में उस वस्तु को आपने खरीदा है, इनटू कितने परसेंट रेट पर, मतलब दर, इनटू कितने समय के लिए, मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे कितना होता है, जहाँ साधारण ब्याज को किसी दर्शाते हैं ऐसा ही, ठीक है ना। मूलधन को किसी दर्शाते हैं तो टाइप। इसके बाद अपना आता है दर, दर को रेट आते, समय जो होता है समय को अपन दर्शाते हैं किससे, टी से, कभी कभी एन, ठीक है ना। इसको टी या अपन दर्शा सकते हैं एन। क्लियर। तो कहा जाता है कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। जहाँ साधारण ब्याज का सिंबल क्या है उसको दर्शाते हैं अपन ऐसा ही से, मूलधन को किससे दर्शाते हैं, टी से, टी मतलब होता है प्राइस। इसके बाद होता है यहाँ पे क्या, आर, आर मतलब होता है रेट, ठीक है ना, और एन मतलब होता है क्या, टी मतलब होता है टाइम, और एन मतलब होता है यस, ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला किसका हुआ, साधारण ब्याज का। तो अपना टॉपिक अभी चल रहा है, अपन इतना सा पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज। तो किसी भी वस्तु का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये अपने पास पूरे यदि सवाल में आपसे दर पूछा है तो दर निकाल लेंगे अपन से समय पूछता है तो अपन समय निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास सारी वैल्यू यहाँ पे दे रखेगा। सामने वाला देगा कितने रुपए साधारण ब्याज है, इतना मूलधन है, इतनी दर है, तो बताइए कितने समय में ये रुपया हो गया, तो समय को अपन टी मान लेंगे, टी का डायरेक्ट मान निकल जाए, ठीक है ना। तो करें स्टार्ट अपन पढ़ रहे फिलहाल कंपाउंड, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। चलो अब मैं आपको एक सवाल करा दूं इसका, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 4000 रुपए की बात क्वेश्चन यहाँ पे है। और यदि आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो कितने भी सवाल साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट के आप ऑटोमेटिकली कर दोगे। क्वेश्चन है 4000 रुपए पर, 4000 रुपये की राशि पर, रुपये की राशि पर, 4000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में, 3 वर्षों में 6% वार्षिक। देखना जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ पे क्या लिखा आएगा, हमेशा वार्षिक आएगा, ब्याज का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से साधारण ब्याज का मान याद कीजिए, साधारण ब्याज का मान ब्याज, ठीक है। अब कैसे निकालेगा अपन, अपने पास सब कुछ है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे फल, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, आपको क्या क्या दिया है, तो आपको पहले पता तो चलना चाहिए कि साधारण ब्याज जब निकालेंगे तो दे क्या रखा है, मान कैसे लिखेंगे, किसको क्या मानेंगे। तो मैं बता दूँ आपको कि जब भी साधारण ब्याज का सवाल आएगा रुपये हमेशा सबसे आगे लिखे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, रुपये हमेशा सबसे आगे लिखे। यदि आपको दिखे तो समझ जाना, और लिखा कि राशि पर तो मतलब साधारण ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज तो निकालना, लेकिन वो जो राशि वो कहलाएगी मूलधन, क्या कहलाएगी, मूलधन। तो आपने किसी वस्तु को जो खरीदा हो या मूल राशि में खरीदा तो मूलधन ही कहलाएगा ना। तो मूलधन को अपन किस तरह सकते हैं, टी से, ये कितने रुपए हैं, तो यहाँ पे अपने पास 4000 रुपये, ठीक है ना। ब्याज की दर को क्या मानते हैं अपन, आर मान से, रेट वो कितने परसेंट दे रही है आपको,
6%। टाइमिंग क्या दे रखा, समय समय आपको दे रखा टी का मान 4 वर्ष, 3 वर्ष, कितना दे रखा है 3 वर्ष। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब वो साधारण ब्याज। तो क्या है फार्मूला अपने पास, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ P क्या है तो मूलधन है, R क्या है तो दर है, T क्या है तो समय है, और परसेंटेज है इसलिए बटे में क्या है तो 100। क्लियर, क्या लिखा पता है, एसआई ब्याज कितना, ये 4000 इंटू दर कितनी है तो ये 6, समय कितना है तो ये 3, डिवाइड बाय कितना है तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 बचे यहाँ पे इंटू 6 इंटू 3, तो अपने क्या लिखा है ऐसा इक्वल टू 40 इंटू 6 इंटू 3। तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 3 18 और 18 से 72 और एक जीरो मतलब 720। क्लियर, तो साधारण ब्याज कितना बना, 4000 रुपये की राशि यदि आप 4000 रुपये का आपने यदि किसी से सामान लिया और आप उसको 3 साल बाद यदि रुपये दोगे और सामने वाला 6% आपसे वार्षिक ब्याज ले रहा है, तो आपके रुपये कितने बनेंगे 720। तो जब आप दुकानदार के पास रुपये देने जाओगे तो 4000 में 720 और प्लस कर देना, तो आपका 4720 रुपये वो कितने साल में लेगा तो 3 साल में लेगा। क्लियर, ये होता साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज यदि यहाँ पे होता तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर क्या चलता, ब्याज चलता, वहाँ पे जो अमाउंट है बहुत बड़ी राशि में हो जाती है। यदि 4000 रुपये है उसके लिए अपन अमाउंट जोड़ते हैं तो करीबन 1000 से ऊपर आपका 1500 के समथिंग ब्याज के रूप में जाता। लेकिन यहाँ पे क्या था अपने पास, सिंपल इंटरेस्ट था, तो सिंपल इंटरेस्ट में रुपये लगते हैं कम, क्योंकि ब्याज की गणना किस में होती है, यहाँ पे वार्षिक में होती है, तो वार्षिक में चलती है पूरे साल। क्लियर, ठीक है, लिखो फटाफट इसको, फिर अपन 2-3 सवाल और करेंगे इसके रिविजन के तौर पर। अच्छे से करना सवाल, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, एक सवाल यदि समझ जाओगे तो अपन सारे सवाल इससे कर लेंगे। क्वेश्चन है आपका अगला, राकेश 8750 रुपये, राकेश ने 8750 रुपये को क्या करते हैं, 7% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से राकेश ने 8750 रुपये को, राकेश 8750 रुपये को 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है, ब्याज की दर से उधार देता है, तो 3 साल बाद, तो 3 वर्ष बाद का साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है। यदि एक राकेश नाम का लड़का है, वो यदि 8750 रुपये को 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देगा, तो उसे 3 साल बाद सामने वाला रिटर्न कितने रुपए देगा। अब आपको पता है कि जब 3 साल बाद सामने वाला उसे देगा तो रुपये तो ज़्यादा ही देगा, क्योंकि 8750 आज की कंडीशन में, लेकिन आज से 3 साल बाद 7% यदि ब्याज लग रहा है तो उसका अमाउंट ज़्यादा ही आएगा, कभी कम ना आएगा। तो कभी ऑप्शन में कभी सोच भी मत लेना कि 8700 आ जाएगा कि 8000 आ जाएगा, अमाउंट उस समय से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया, ठीक है ना, क्या दिया अपने को, मूलधन, रुपये दिए डायरेक्ट, रुपये को क्या मानते हैं हम, मूलधन, मूलधन क्या बोलते हैं पी, पी का मान होता है 8750 रुपये। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, दर आती है, तो दर को क्या बोलते हैं अपन आर, और आर का मतलब कितना होता है 7%। इसके बाद यहाँ पे कौन होता है, समय, समय को क्या बोलते हैं अपन टी या एम, इसका मान कितने साल के लिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 वर्ष। अब यहाँ पे होगा आपका एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर होता है कितना, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या, एसआई बराबर मूलधन कितना है 8750 इंटू दर कितनी है 7 इंटू समय कितना है 3 डिवाइड बाई कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, आपका जाएगा यहाँ पे एसआई बराबर 7 3 कितना है 21, तो 875 इंटू कौन 21 डिवाइड बाई कौन 10। जब भी आंसर आएगा अपन क्या करेंगे, फाइंड एंड चेक लगा देंगे, छोड़ दे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एसआई बराबर कितना होगा, तो 21, अब आपको पता है 21 पंजे होते हैं 105, 105 के हाथ से लाएंगे 5, हाथ से लाए कितने 10, 21 सत्ते कितने होते हैं 147, 147 और 10 157, 157 के साथ हाथ से लाए कितने
15, ठीक है ना। 21 सत्ते 147, हासिल आए कितने 14, ठीक है ना। अब यहाँ पे जोड़ लेना एक बार और, 21 पंजे 105, हासिल आए कितने 10, 21 सत्ते कितना 147, 147 और ने का 10 आपका कितना हो जाएगा 157, 157 के साथ हासिल आए कितने 15, 21 अट्ठे होता है 168, 168 में कितने जोड़ दो 15, तो 8 और 5 13, 6 7 और 1 8, 1 का 1 तो 183, 18,375 डिवाइड बाई कितना है 10। फिर भी अपन क्या करेंगे, एक अंक इसमें से छोड़ेंगे यहाँ से, तो अपने पास क्या जाएगा एस आई बराबर, अब देखो नीचे 10 लगी है, 10 आया, 10 को जब मैं यहाँ पे गोल करूँगा तो लग जाएगी पॉइंट, तो आपके पास आया कितना 1837.5, ये आपका गुना है। सिंपल इंटरेस्ट है, तो जब भी सामने वाले को आप रुपए देने जाओगे 3 साल बाद, तो अपन क्या करेंगे 8,750 में इतने जोड़ देंगे 1837, तो कितने जाएंगे 7 5 और 3 8 8 7 15 8 और 2 10, 10,585 रुपये आप देख लो। अमाउंट ज़्यादा है कम है, क्योंकि जब जुड़ेगा 3 साल बाद तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार निकालते हैं अपन साधारण ब्याज। क्लियर, लिखो जल्दी इसको। ₹18,440 रुपये, 18,440 रुपये के मूलधन पर, रुपये के मूलधन पर, के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज से जाते हैं, 15% वार्षिक ब्याज की दर से, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब देखो इस सवाल को भी कैसे करेंगे, अपने पास यदि फार्मूला है तो संख्या दुनिया की कोई सी भी आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका कैलकुलेशन और पहाड़ आपके अति अच्छे हैं तो कोई सा भी सवाल आ जाएगा, आपको फार्मूले में फिट करना है। क्या लिखोगे दिया, क्योंकि मैथ में सिर्फ क्या होती है फार्मूले सेम होते हैं, संख्या चेंज होती है, ठीक है। दिया है मूलधन P का मान कितना दिया 18,440, दर कितने दी, समय अपने को दिया है कितना, दर दिया अपने को कितने प्रतिशत 15%, समय कितना दिया है, समय भी देख लो आप, समय आपको कितना दिया टी बराबर कितने साल, कितने साल 4 साल। मुझे क्या निकालना है ऐसा ही का फार्मूला कितना होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे ऐसा ही बराबर मूलधन कितना 18,440 रुपये इंटू कितना ब्याज कितना परसेंट, तो 15%, इंटू समय कितना है तो 4 वर्ष, डिवाइड बाई कितना तो 100, 0 से 0 कैंसिल। अब आप इसको काटोगे 2 1 कम मतलब 2 दूनी 4 2 5 10, क्लियर। 5 कम 5 5 3 15। आपको मैं बोल रहा हूँ कि यदि यहाँ पे कैलकुलेशन से साइड याद होना चाहिए, आपको पता चला कि इसको यहाँ से उड़ा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे कि 0 से 0 कैंसिल, 10 है 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 5 10, 5 है 5 एकम 5 5 3 15। अब देखो नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या बचा अपने पास, तो यहाँ पे बचा सिर्फ ऐसा ही बराबर 1844 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 3 दूनी 6 कर सकते डायरेक्ट। अब देखना यहाँ पे आराम से, अब मेरे पास 6 का पहाड़ा मुझे याद होना चाहिए, 6 का पहाड़ा याद है तो मैं 1844 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे 6 चूँकि 24 के 4 हासिल आए 2, 6 चूँकि 24 और 2 26 के 6 हासिल आए 2, 6 8 48 और 2 50 के 0 हासिल आए 5, 6 एकम 6 और 5 कितने 11। तो आपको ब्याज कितना बना आपका 11,064 रुपये आपका क्या बना ब्याज बना, कितना रुपये का 18,440 रुपये का। क्लियर, तो ये आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, एक बार समझा दो समझ लो। सवाल अपना क्या 18,440 रुपये के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे दिया है, मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में रुपये दिए तो वो आपका क्या कहलाएंगे मूलधन ही कहलाएंगे, ठीक है ना। अब मूलधन मेरा सामने वाला अपन ने बोल ही दिया है तो अपन लिख भी लिया है, तो
मूलधन क्या है 18,444 है, दर कितनी है 15% है, समय कितना है 4, साधारण ब्याज का होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो क्या लिखा अपन ने, मूलधन 18,444, दर 15%, समय 4 वर्ष, डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 3 15, 3 दूनी 6 इंटू 1844, 11,064 रुपये आपका क्या है ब्याज। क्लियर, ठीक, लिखो जल्दी इसको कर दे। चलो ये अपना साधारण ब्याज हो गया खत्म। अपन स्टार्ट कर रहे हैं मिश्रधन निकालना, ठीक है ना। मतलब मिश्रधन को बोलते हैं क्या, तो मिश्रधन मतलब आपका आता है अमाउंट। मिश्रधन को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, अमाउंट, ठीक है ना। चलो बेटा तो इसको मैं, तो अपन अब CI निकालेंगे, CI के साथ साथ अपन मिश्रधन भी निकालेंगे। कैसे निकलता मिश्रधन, ठीक है। तो अपन ने निकाला क्या, ओनली सिंपल इंटरेस्ट। अब अपन करने जा रहे हैं मिश्रधन। मिश्रधन को बोलते हैं अपन अमाउंट, मिश्रधन को दर्शाते हैं एस, मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट। इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है। तो मिश्रधन का फार्मूला क्या होगा, तो मिश्रधन का फार्मूला होता है मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, जिसको दर्शाते हैं किससे अपन, P से। 1 प्लस R बाई कितना होगा 100 की पावर कितनी हो जाएगी A, ये पावर कितनी हो जाएगी A। जहाँ लिख लो आप यहाँ पे, जहाँ ये पूरा क्या है फार्मूला, जहाँ A इक्वल टू क्या होगा मिश्रधन, P इक्वल टू क्या होगा मूलधन, ठीक है ना। P क्या कहलाएगा, मूलधन। उसके बाद R क्या है, तो वही से दर। उसके बाद T क्या है, तो समय। समय को आपको T बोल दो, चाहे इसको N बोल दो, ठीक है ना। तो अभी तो अपन ने क्या निकाला था, अभी सवाल में निकाला था अपन ने सिर्फ साधारण ब्याज। अब अपन निकालेंगे क्या मिश्रधन, और मिश्रधन के बाद अपन निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। फिर साधारण ब्याज के बाद अब अपन चक्रवृद्धि ब्याज के बाद निकालते हैं घसारा। घसारा मतलब क्या होता है, घसारा मतलब होता है समय के साथ साथ वस्तु के मूल्य में हुई कमी, कटौती, उसको बोलते हैं अपन क्या घसारा, ठीक है ना। तो वो उसका फार्मूला हमेशा -1 होता हुआ। बेटा दो इसको, देखें अपन एक सवाल है यहाँ पे, यदि कोई धन, यदि कोई धन यदि कोई धन 216 बटे 125 गुना हो जाता है, कितने साल में हो जाता है, 3 वर्ष में। कितने साल में, 216 बटे 25 कितने साल में हो जाता है, 3 वर्ष में। या फिर मैं आपको ये बोल दूँ, यदि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 216 बटे 125 गुना हो जाता है, तो किस योजना में ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सवाल क्या है, यदि कोई धन 3 वर्षों में, यदि कोई धन 5 वर्षों में, 3 वर्षों में कितने गुना हो जाता है, 216 बटे 125 गुना हो जाता है। इसका मतलब कंप्लीट डाटा नहीं है, ठीक है ना। अपन सेकंड देखें कोई सा, वर्षों में पूछा है यहाँ पे, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 4,600 रुपये की राशि, 4,600 रुपये की राशि 3 प्रतिवर्ष की दर से, 3% प्रतिवर्ष की दर से, प्रतिवर्ष की दर से कितने, प्रतिवर्ष की दर से कितने वर्षों में 5,428 रुपये हो जाएंगे। दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 5,400, कितने वर्षों में 5,428 रुपये हो जाएगी, ठीक है।
16 सवाल क्या लिखा, कितने वर्षों में 4,600 रुपये की राशि 3% चक्र साधारण ब्याज 3% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, प्रतिवर्ष साधारण मतलब ऐसा ही ब्याज की दर से 5,428 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना। तो अपने को क्या क्या दे रहेगा, पहले तो लिख लो। तो अपन ने लिखा है यहाँ पे क्या हल दिया। अब मैं बता दूं आपको कितनी राशि कितनी हो जाएगी। यदि ये दिया है तो यहाँ पे कहलाता है मिश्र धन। क्या कहलाता है, मिश्र धन। तो अपन ने लिखा क्या दिया है, मिश्र धन। मिश्र धन को बोलते हैं क्या अपन, कितना दे दिया 5,428 रुपये। ठीक है। इसके बाद अपने को दिया 46 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से। तो मैं आपको बता दूं ये जो दिया वो दिया क्या, मूलधन। क्या दिया है, मूलधन। पी का मान कितना होगा 4,600। अब साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या निकलेगा, तो साधारण ब्याज अपने को पता नहीं है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज मतलब होता है मिश्र धन में से मूलधन को आप क्या करो, घटा दो। तो क्या होगा फार्मूला, ए माइनस पी। क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, सिंपल इंटरेस्ट। तो 5,428 कितने, 5,428 और यहाँ पे कितने 4,600। 5,428 माइनस 4,600। तो अपने पास बचेंगे इसमें से 828। कितना बच जाएंगे, 46, 4, 50, 4, 54, 28। तो बचेंगे कितने 828 रुपये। कितने आ गए 828 रुपये। क्या है आपके पास, ऐसा ही का मान अपने पास आता है। क्लियर। अब देखो अपने को निकालना क्या है यहाँ पे। तो सामने वाला ने अपन से बोला क्या कि ब्याज आ गया। अब अपने को दर भी दी है, तो दर मतलब हो गया आर कितने परसेंट पे दी, तो आर का मान कितना परसेंट हुआ, तो आर दिया 3%। क्लियर। इसके बाद अपने को क्या दिया सामने वाले ने, अपने इसको दिया समय। समय का मान क्या निकालना है, तो समय मैंने क्या लिख दिया, समय का मान क्या करना है, फाइंड आउट। टी का मान क्या करना है, क्या करना है। क्लियर, समय ज्ञात कर लिया। अब अपने पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे कितना 100। क्लियर, ये पूरा सिस्टम। तो अपने पास कितना दिया, पी का मान भी दिया कितना 4,600। तो मैंने लिखा एसआई बराबर पी का मान कितना है 4,600 इंटू आर का मान कितना है 3 इंटू समय मुझे पता नहीं है बटे कितना को 100। अब आपको पता है कि ऐसा ही जो मैंने निकाला उसका मान भी कितना है, यहाँ पे 828 रुपये आया। लिख लिया यहाँ तक, लिखो जल्दी इसको, फिर अपन उसको मिटा कर लिख दूंगा उस पर। चलो मिटा दूँ। देखिए यहाँ पर अब अपने पास जो एसआई है, तो एसआई का मान कितना 828 अगर मैंने निकाला, इन दोनों का डिफरेंस। फिर यहाँ पे क्या है, पी का मान कितना 4,600। दर कितने प्रतिशत 3%। समय पता है क्या, नहीं है। अपान कितने 100। 0 से 0 कैंसिल, यदि ना भी काटो, चूंकि यह बड़ा कैलकुलेशन है तो अभी थोड़ी देर के लिए अपन 0 से 0 मत काटो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन को क्या करते हैं अपन आसान बनाने के लिए। तो क्या करोगे, यहाँ पे टी का मान निकालना, तो मैंने टी को का लिख लिया इधर। क्लियर। अब बचा क्या यहाँ पे 8,628। तो बचा कितना यहाँ पे 828 इंटू कितना 100। अब बता दूं मैं आपको कि टी की जो वैल्यू है, टी की वैल्यू यदि इधर मल्टीप्लाई में करोगे तो टी वापस जाना चाहिए। तो ये वाली संख्या तो कहाँ आती है नीचे, और ये वाली संख्या कहाँ चली जाती है ऊपर। तो क्या जाएगा यहाँ पे 828 इंटू कितना 100 डिवाइड बाई कितना 4,600 इंटू कौन। यहाँ तक समझ में आया। क्योंकि यदि इसका गुना कर लोगे तो आप इसका पहुंच जाओगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में पहुंच जाओगे। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से 0, तो 2 0 से 2 0 क्या हो गई आपकी कैंसिल हो गई है। अब आपको क्या करना है, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि कटे। तो देखते हैं अपन 3 के पहाड़ से कटता है कि नहीं कटता है। तो अपन पहले इससे 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 चुके 8, 2 एकम 2, 2 चुके 8, फिर कटेगा। अब यहाँ पे आपको किससे कट जाएगा ये, तो इसको अपन 3 से काट सकते हैं। कैसे 3 से कटेगा कि नहीं, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 फिर हो गया 3 एकम 3 बच गया 1 हो गई 11, 3 तिया 9 बच गए 2 हो गई 11, तो 2 बचे तो कितने हो गए 24, 3 8 24, कितना आ गया 138। ये आ गया अपने पास कितना 138। क्लियर। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 23 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 138 से आगे ना जाए, तो डायरेक्ट आ जाएगा 3 6 18, मतलब कितनी बार जाएगा 6 बार। तो आपका टाइमिंग का मान कितना जाएगा 6 बार। ठीक है, 23 संख्या कितने होते हैं 138। देखो कैसे 23 इंटू 6, 3 6 18 के 8 हासिल आया 1, 6 दूनी 12 और 1।
तो टाइमिंग कितना निकला आपका 6 आवर। तो अपन लिख सकते हैं लास्ट में आता है टी इक्वल कितना 6 साल में। तो आपको पता चल गया कि 4,600 रुपये की राशि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 6 साल में 5,428 रुपये हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, लिख लो जिसको रोक दे, क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से अपन नेक्स्ट क्लास वापस करने जा रहे हैं, उसको अपन लेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, थैंक्स, बाय बाय। आज के लिए इतनी